हेलो गाइस। और हम आज बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन आज हम सिर्फ तीन ओसीडी को डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर लास्ट में मैं बताऊँगा कि क्या रेमेडीज़ हैं, क्या उपचार हैं इसके लिए। सो जो लोग ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो ये जानते हैं कि ओसीडी एक इस तरह की मेंटल कंडीशन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंपेल्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप मजबूर हो जाते हो कुछ चीज़ों को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कॉन्टामिनेशन ओसीडी है, तो आप उसके बाद आपको ये होता है कि आपको बार बार अपना हाथ या पैर या कोई ऐसा बॉडी पार्ट को साफ़ करने की एक स्ट्रेस होता है, एक एंग्जाइटी होता है। सो अगर आप जब तक बार बार हाथ नहीं धोते हो या जब तक बार बार अपने पैर को नहीं धोते हो, आपका वो एंग्जाइटी जो है वो जाता नहीं है। सो आज हम तीन तरह के ओसीडी के बारे में बात करेंगे। पहला तो कॉन्टामिनेशन ओसीडी है। सो कॉन्टामिनेशन यानी कि सफाई का जो ओसीडी होता है, ये बहुत कॉमन है। और अक्सर लोग हम ओसीडी को समझते हैं कि ओसीडी एक ही तरह की होती है, लेकिन ओसीडी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होता है। ठीक है। तो पहला है कॉन्टामिनेशन ओसीडी। और इसमें क्या होता है कि अक्सर लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार अपनी कोई चीज़ है उसको साफ़ करते हैं। उनको डर होता है कि कहीं मेरे हाथ में जर्म्स ना लग जाएं, या कहीं कोई और तरह की कोई इशू ना हो जाए। तो आजकल क्योंकि कोविड का बहुत ज़्यादा असर है हमारे मेंटल हेल्थ पे, तो ये दिक्कत और बढ़ गई है। ठीक है। सो होता यही है कि बार बार हाथ को धोना या बार बार चीज़ों को साफ़ करना, ये कॉन्टामिनेशन ओसीडी का एक सिम्टम है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है ऑर्डरली ओसीडी। ऑर्डरली यानी कि आपको हर आपकी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको आप एक पर्टिकुलर पैटर्न पे रखते हो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके बुक्स रखे हुए हैं तो आप चाहोगे कि बार बार आपकी जो बुक्स हैं वो एक ही जगह पर रहें और वहाँ से वो हिले ना। और अगर वो ऐसा अगर उनका कोई ऑर्डरली फैशन अगर टूटता है, तो फिर आपको एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। या फिर कोई इंसान चल रहा है रास्ते पे और वो एक पर्टिकुलर पाथ को लेता है, यानी कि एक एक ही तरह के रास्ते पे चलता है और अपने जो कदम है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखता है, और वो भी एक तरह का ओसीडी होता है। ओसीडी का डेफिनेशन यही होता है कि आप वो काम करना जो अगर आप ना करो तो आपको एंग्जाइटी महसूस हो। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि आपको कंपल्सिव एक्शन लेने के लिए आपका जो ऑब्सेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। सो थर्ड है रिलीजियस ओसीडी। तो रिलीजियस ओसीडी जो मैंने सफ़र किया था रिसेंट पास्ट में, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके अपने धर्म के बारे में या फिर धर्म के कुछ महापुरुष या कोई भी देवी देवता, आपका जो भी धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, उसके बारे में आपको कुछ ऐसे थॉट्स आने हैं जो आप एग्री नहीं करते हो उससे। ऐसे थॉट्स आने हैं जो आप जेन्युइनली फील नहीं करते हो, लेकिन वो थॉट्स आते हैं और उससे आपको एक गिल्ट फील होता है। ठीक है। तो ये होता है रिलीजियस ओसीडी। और रिलीजियस ओसीडी में बहुत ज़्यादा वो लोग इसका शिकार होते हैं जो बहुत अच्छे खासे रिलीजियस होते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डेली वो पाठ करता है या नमाज़ पढ़ता है या पूजा करता है, और फिर अगर वो गॉड के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है, तो ये एक रिलीजियस ओसीडी हो सकता है, बिकॉज़ वो इससे एग्री नहीं करता, बट उसके दिमाग में ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये थॉट्स जब आते हैं तो उसके बाद वो बार बार रिपेंट करता है, यानी कि बार बार पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है गॉड से, और फिर वो जो एंग्जाइटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये तीन टाइप की ओसीडी थी। पहला कॉन्टिमिनेशन ओसीडी, जहाँ पर आपको हाथ या कोई सामान, कोई कोई भी आपके सामान को धोने का बहुत ज़्यादा एक आदत लग जाती है, और फिर अगर आप वो काम ना करो तो आपको एंग्जाइटी बढ़ती है। सेकेंडली ऑर्डरली ओसीडी, जहाँ पर आपको हर आपका सामान जो होता है उसको आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना चाहते हो। अगर वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर आपका एंग्जाइटी जो है वो बहुत बढ़ जाता है। थर्डली रिलीजियस ओसीडी, जहाँ पर आप के धर्म के बारे में या फिर आपके धर्म के देवता देवी के बारे में या फिर आपके मज़हब, आपके खुदा ईश्वर के बारे में कोई ऐसे थॉट्स आना जिससे आप एग्री नहीं करते हो, लेकिन वो थॉट्स आते हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये भी एक रिलीजियस ओसीडी होता है। एंड ओसीडी इज़ अ वेरी पावरफुल कंडीशन, बिकॉज जब वो होता है तो फिर यू गेट वेरी डिसअपॉइंटेड विद योरसेल्फ, और फिर एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाता है। एंड इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहला तो ये है कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये ओसीडी है या नहीं है। तो खुद से डायग्नोज मत कीजिए, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। नहीं तो दो तीन चीज़ें हैं जिससे आप पहचान सकते हो। पहली चीज़ ये है कि ओसीडी में एंग्जाइटी बहुत होती है। लाइक अगर आप वो कोई एक्शन आप कर रहे हो
और अगर आप वो बार-बार कर रहे हो डिस्पाइट आप इसको जानते हुए कि ये एक्शन करना कोई अक्लमंदी नहीं है, बट बिकॉज़ आप वो नहीं करते हो तो फिर आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ता है। तो इसको हम ओसीडी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप मुझे ओसीडी है। अब इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है? तो इलाज बहुत सीधा-सा है कि आपको ओसीडी के जब थॉट्स आ रहे हैं तो आपको उस पे रिएक्शन नहीं देना है, आपको लगातार थॉट्स को आने देना है और धीरे-धीरे एक पैटर्न बनेगा जहाँ पर आप रिएक्ट नहीं करते होंगे, ठीक है? जब आप थॉट्स पे रिएक्ट नहीं करोगे तो आप धीरे-धीरे अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इस तरह से एक पैटर्न बना दोगे कि वो उन थॉट्स से एंग्ज़ायटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो ये यही एक रास्ता है जिससे आप ओसीडी से बाहर आ सकते हो। मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। आई वाज़ स्ट्रगलिंग विद ओसीडी फॉर लाइक 5 और 6 इयर्स। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये ओसीडी है, तो फिर मैंने ये किया कि मैंने रिएक्शन देना बंद कर दिया। जब भी थॉट्स आते थे तो आई स्टॉप्ड रिएक्टिंग। और अब आप जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो और आप ये मान लेते हो कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और जो भी चीज़ें हो रही हैं इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है और मैं इस पे कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो होने दो, जो हो रहा है होने दो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो आने दो। फिर क्या होता है, थोड़ी सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट के बाद जो है वो थॉट्स फेड हो जाते हैं और धीरे-धीरे जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो तब ये होता है कि वो थॉट्स कंप्लीटली आना बंद हो जाता है। तो इसमें बस यही एक की है कि आप जब भी आपको ओसीडी के थॉट्स आ रहे हैं, आपको उस पे रिएक्शन नहीं देना, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। बिल्कुल जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रहो, जो भी काम करो वही काम करते रहो। और आप ये बात समझ लो कि ओसीडी बहुत ज़्यादा इरेशनल होता है। तो उसको आप रैशनल तरीके से ही हटा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मन कर रहा है कि मैं 3 बार अगर हाथ धोऊँ, तो आप वो मत धो। हाँ, स्टार्टिंग में ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो कि अगर आपको आदत है रोज़ाना 3 बार हाथ धोने की, लाइक अगर ये ओसीडी का एक सिम्पटम है कि आपको बहुत ज़्यादा हाथ धोना है वरना आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ेगी। एक तो होता है हैबिट होता है कि हाँ भाई, मुझे इतनी बार हाथ धोने हैं या फिर इतनी बार मुझे अपने सामान को धोना है, वो ठीक है। बट जब एंग्ज़ायटी उससे कनेक्शन उसका हो जाता है, जब चीज़ों को आप ना करते हो फिर एंग्ज़ायटी आती है, तब वो ओसीडी का पार्ट होता है। तो अगर आप 3 बार आपको धोना ही है उस ओसीडी में अपने हाथों को, तो आप प्लीज़ उसको 2 बार कर लो। तो अपने अगले 1 हफ़्ते तक आप सिर्फ़ अपने हाथ 2 बार धो, फिर धीरे-धीरे उसको 1 बार कर लो। तो ये क्या होगा कि आपका ओसीडी का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है? और उसके साथ उसके मतलब बिल्कुल पैरेलल में होता है ऑर्डरली ओसीडी, जहाँ पर आप अपने सामानों को बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर रूटीन से रखते हो, एक पर्टिकुलर फैशन में रखते हो। तो उसको आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी आपको थोड़ा-सा डिसऑर्गनाइज़ होना पड़ेगा लाइफ़ में। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बहुत ऑब्सेशन है कि हम आपके सारे चीज़ें बिल्कुल एक एक कतार में हों, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एंग्ज़ायटी होती है। तो आप चीज़ों को इधर-उधर रख के छोड़ना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट आपको रिएक्शन नहीं देना है। तो होने दो, फिर क्या होगा कि कुछ हफ़्ते बाद या कुछ दिनों बाद वो एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी और आपको फिर वो एंग्ज़ायटी महसूस नहीं होगी। लास्ट रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि आपको अपने थॉट्स को आने देना होगा और आपको ये कहना होगा कि मैं इसको ओन नहीं करता हूँ, ये थॉट्स मेरे नहीं है, इट इज़ जस्ट माई ब्रेन दैट इज़ ट्रिकिंग मी। तो आपको थॉट्स पे रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है? और आपको गिल्ट फील नहीं करना है। जब भी आप गिल्ट फील करते हो तभी आप ट्रैप होते हो। तो ये आपकी गलती नहीं है, अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो। कुछ दिनों बाद ये आते-आते वो फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो आपको रिएक्शन नहीं देना है और आपको गिल्ट फील नहीं करना है, आपको रिपेंटेशन नहीं करना है, यानी कि आपको अपने गॉड से, अपने जो भी आप जिसको मानते हो उससे माफ़ी नहीं मांगनी, बिकॉज़ ये आपके थॉट्स नहीं है। ये थॉट्स ये बस जनरेट हो रहे हैं बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है? वी हैव ओवर 100 ट्रिलियन ब्रेन सेल्स इन अ ब्रेन। सो इतने इतने सेल्स में कब कहाँ पर क्या हो जाए, नो वन नोज़, ठीक है? तो इसलिए ये आपके हाथ में नहीं है। सो रिएक्शन देना बंद कीजिए, एंग्ज़ायटी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। एंड अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी से बात कीजिए, कोई अगर प्रोफेशनल हैं आपको हेल्प करेंगे। बाकी मैं भी अवेलेबल होता हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड आई हेल्प पीपल आउट इन सच केसेस। बाकी मेरी बुक है, आप मेरी बुक चेकआउट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको बहुत हेल्प होगी कि आप को एक स्टेप पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ों को करते हैं अगर आप ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने लिंक डाल दिया है। प्लस अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो कीप फाइटिंग, कीप लिविंग, ऑल द बेस्ट।